गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे और हिंदी लैंग्वेज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम सेकंड चैप्टर वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो चलिए बुक निकाल लीजिए और हम लोग उसको पढ़ते हैं। मैं उसको आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत में हम लोग सेकंड चैप्टर रिवाइज़ करेंगे। संयुक्त व्यंजनानी सेकंड चैप्टर है, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हिंदी लैंग्वेज हम लोग शुरू करें और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर सेकंड, ठीक है बेटा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज। पार्ट 2 है हमारा वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण तो आप लोग जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी अक्षर, हमारे जो अक्षर होते हैं छोटा बड़ा का खा, ये सब अक्षर, इनको वर्ण कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यही बात मैंने अभी कही ना कि वर्ण यानी वर्ण अगर हमको सुनने में या समझने में परेशानी हो रही है तो वर्ण का मतलब ही अक्षर होता है, ठीक है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। व्यवस्थित क्रम यानी लाइन से, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ABCD, ए के बाद बी आता है, फिर C आता है, इसको कहते हैं व्यवस्थित क्रम यानी लाइन से। तो उसी तरह हिंदी भाषा में भी वर्णों यानी अक्षरों का एक सीक्वेंस, एक लाइन है कि जैसे का के बाद खा आएगा, फिर गा आएगा, फिर घा आएगा, इसे व्यवस्थित क्रम कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो अक्षर या वर्ण है उनका भी एक व्यवस्थित क्रम है, यानी वे लाइन से एक के बाद एक आते हैं। उनको व्यवस्थित रूप से लिखने के ढंग को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे वो लाइन से, जैसे का के बाद खा, फिर गा, फिर घा, तो ये जो हम लाइन से जब लिखते हैं तो वे लिखने का ढंग वर्णमाला कहलाता है। माला क्यों कहा गया? माला की जैसे का, खा, गा, घा, फिर घा, अंगा, चा, छा, जा, जे, तो ये पूरा एक माले के रूप में हो जाता है, यानी इसको आसानी से समझाने के लिए उन्होंने माला शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। लिखने के ढंग को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 44 यानी 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44 यानी 44 वर्ण हैं। जिन्हें स्वर और व्यंजन कहा जाता है। जिन्हें स्वर और व्यंजन यानी छोटा आ, बड़ा आ और क, ख, ग, घ, ये सारे मिला के हमारे 44 वर्ण हैं, ठीक है। 44 यानी 44 वर्ण हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध यानी लाइन से आने वाले समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब एक के बाद एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये व्यवस्थित क्रम है, तो इसे वर्णमाला हम कहते हैं। अब वर्ण या अक्षर, हर जगह देखिए ये बता रहे हैं कि वर्ण या अक्षर एक ही चीज़ है, या अक्षर बोले या वर्ण बोले, आसानी से समझ में आने वाला ये है कि अक्षर, ठीक है। वर्ण या अक्षर एक ही चीज़ है। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ये सब आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ के आप आए हैं, आपको सब पता होगा। तो वर्ण या अक्षर दो होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर में भी अब यहाँ पार्ट्स आ गए, अभी तक तो नहीं थे। अब इसको भी विस्तार में बताया गया है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और द्वितीय व्यंजन, ठीक है। 3 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे हिंदी की वर्णमाला दी गई जो कि आप लोगों को आती है, छोटा आ, बड़ा आ, सब आती है सबको ना। तो स्वर कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। अंग आहा को यहाँ नहीं जोड़ा गया क्योंकि वे इसमें नहीं आते। उसमें कि उसकी से मात्राएं चिन्ह लगता है उसका, ठीक है। उसके बाद व्यंजन आ गया हमारा। का वर्ण यानी जो का से शुरू है उसे का वर्ण, जो चा से शुरू है चा वर्ण, देख रहे हैं। टा से शुरू होने वाले टा वर्ण और ता से शुरू होने वाले ता वर्ण और पा से शुरू होने वाले पा वर्ण कहलाते हैं, ठीक। का वर्ग कौन सा है? का, ख, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छ, जा, झैया। टा वर्ग टा, ठ, डा, ढा, णा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अब ये जो है अंतस्थ और ऊष्म, ये
मुंह के अंदर से निकलने वाली आवाज़ के आधार पर इसको अंतस्थ बताया। जैसे अंतस्थ कौन से, या रा ला वा, ये एकदम गले के नीचे से, गले से आवाज़ इसकी निकलती है अंतस्थ, इसलिए इसे अंदर से निकलने वाली आवाज़ वाले व्यंजन कहा गया है। ऊष्म श, श, स, ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन का तो दिखा रहा है, इधर देखो। अब ये क्या है, देखिए, अंग और आहा अयोग व स्वर। अयोग व स्वर वे होते हैं जिनके सिर्फ चिन्ह लगते हैं। ठीक है, ये जो अंग की बिंदी है और ये आहा की बिंदी है, इनको अयोग व स्वर कहा गया क्योंकि इनके सिर्फ चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं। आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अब ये ध्वनियाँ जो हैं आपने पढ़ा, जैसे हम लोग कहते हैं ऑफिस, तो ये देखो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकेंड क्लास की बात है ये, मैंने बताया था कि देखिए ये आ है, ऊपर ये चंद बना है लेकिन इसमें बिंदी नहीं है। तो इसे हम औ पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ेंगे, ये औ है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ऑफिस, तो ये ऑफिस ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ज, फ, ये आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ वे होती हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आई हैं। ठीक है, ये हिंदी के वर्ड नहीं है लेकिन ये दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, तो हम इनको हिंदी की भाषा के रूप में पढ़ते हैं। तो आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं जो जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। फिर है अंगा, या, ण, न, म पंचम वर्ण, ये सब पंचम 5 वर्ण है, इसलिए इन्हें पंचम वर्ण कहा गया है। अब इसके बाद क्या है, स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यह बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, इनको किसी और स्वर की ज़रूरत नहीं होती है उच्चारण के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं, तो वे स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप आराम से मुँह से निकल आते हैं। जैसे व्यंजन को उच्चारण करने के लिए या व्यंजन को कुछ बोलने के लिए हमें स्वरों की मात्राओं की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वर को किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं। यह बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती हैं, इनकी ध्वनियाँ जो हैं बिना रुकावट के मुख से बाहर निकल आती हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं, यानी 11 होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व, ये मूल स्वर कहलाते हैं, छोटे वाले, छोटा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, ये मूल स्वर कहलाते हैं, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये संख्या में 4 है। यानी उच्चारण में जैसे अब हम कह रहे हैं अ, ई, ऊ, तो ये इतनी जल्दी आसानी से मुंह से निकल आते हैं, इसलिए इन्हें ह्रस्व यानी छोटे स्वर कहा गया है। दीर्घ, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के से दुगना समय लगता है, ये संख्या में 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये संख्या में 7 होते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम कहेंगे अ, हम कहेंगे आ, ई, ये लंबा जाता है, दीर्घ स्वर लंबे खींचते हैं। ठीक है, उसके है प्लुत। अब प्लुत क्या होता है, जिनका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है, प्रायः दूर से पुकारते समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम। देखा, ये प्लुत है। जब हम किसी का नाम लेंगे, या सही बात, जब अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और उसको हम पुकारेंगे तो हम लंबी आवाज़ खींचेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ओम। तो ओम अगर हम ऐसे कहेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक जाएगी नहीं, हमें चिल्लाना पड़ेगा, जैसे ओम या राम। ये सारे स्वर जो होते हैं ये प्लुत स्वर हमारे कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने यहाँ तक इसको पढ़ा है, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम लोग संस्कृत का काम देखें। संस्कृत में देखिए मैंने आपको आज ये दिया है, आज भी हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कल से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। डेट डालेंगे बेटा, संस्कृत पार्ट 2 संयुक्त व्यंजनानी। ठीक है, संयुक्त व्यंजनानी यानी संयुक्त
व्यंजन। रिवाइज है हमारा वर्ण संयोग कुरुत, यानी वर्ण संयोग कहिए। कैसे वर्ण संयोग करना है, देखिए क री की मात्रा, श अ क अह, क्या होगा ये, यहाँ पे इसको भरना है। देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे लग रहा है अगर आपको देखने में संस्कृत एक टफ है, कुछ भी नहीं टफ है इसमें। क है, क में री की मात्रा लगाएंगे, शा लिखेंगे, और ये आपको पता है जब छोटा आ है तो ये शा में ही मिला होगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो क में री की मात्रा, श क में आहा। तो बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन सा वर्ण आपका बनने वाला है। तो ये सारे जो हैं ये आज आपको करने हैं, ठीक है। ये अभी आपको करके मुझे दिखाना है। उसके बाद छ आ त र अह, अ श व अह, व आ न र अह, द अ व आ ल य अह। ये क्या होंगे वर्ण, इसे हमको यहाँ भरने। और इसके बाद ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे प में एक ही मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, च में छोटी की मात्रा लगेगी, क्या होगा, ना में छोटा हो की मात्रा लगेगी, क्या होगा, जा में एक ही मात्रा, और का और क्ष मिलके दोनों क्या कौन सा वर्ण बन जाते हैं यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रही है। और होमवर्क में इसी अभ्यास को अच्छे से आपको रिवाइज करना, ठीक है। दिख रहा है आपको ना बेटा, ये काम आज का संस्कृत का है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हमने पढ़ा वर्ण विचार चैप्टर हमने पढ़ा है, और इसमें हमने देखा कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, या अक्षर कही या वर्ण कही, दोनों एक ही चीज़ है। तो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में कितने वर्णमालाएं हैं, और स्वर क्या है, और कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो इनको हमने आज पढ़ा। होमवर्क में आप लोग इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, इसी चैप्टर को फिर से आप लोग रीड करेंगे होमवर्क में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत में तो जो मैंने आपको काम दिया उसको करना है, और इसी चैप्टर को आगे रिवाइज करना है। सेकंड चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।